संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। सात दिसंबर ने बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेणो है, दारू नी पीणो जी, दबाव नी सहणो है जी, दबाव नी सहणो है जी। लोकतंत्र मजबूत करणो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। भाया वोट सबने देणो है, कुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बासा वोट सबने देणो है। की राजनीति के बाद भी वो पार्टी ये बताती है कि हम ये करेंगे, तो 200 साल तुमको दे दें क्या? हमारी उम्र ही 60-70 साल होती है, उसमें से 55 साल तुमने दिल्ली में राज कर लिया, 50 साल जयपुर में राज कर लिया, और उसके बाद जैसा तुमने भीखा नंगा कर इस देश की राजनीति को तुमने गर्त में गिरा दिया है। विकास के नाम पर केवल तुम और तुम्हारे परिवार के लोग जरूर आगे बढ़े, बाकी गरीब तो वैसा का वैसा रोता है। 55 साल में तुम नहीं कर पाए, अब तुमको कितने साल का पट्टा और चाहिए? जो पट्टा तुम्हें दे दे, कम से कम एक बार सच्चाई से बोल तो दे कि तुझे 100 साल चाहिए, 200 साल चाहिए, 500 साल आए, तो आज क्या चाहते हो ये तो बताओ। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूं भैया, आप कोई टीवी में फोटो खिंचाने के लिए हाथ मत करेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आएगा या नहीं आएगा। मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी हूँ, इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। इस धुएं में आके फोड़ना मेरे भाग्य में लिखा है, जिसने ये सोच लिया था कि मैं तो जिंदगी भर तक अपनी आके ही फोड़ूंगी, लेकिन ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने गरीबी में जिया, गरीबी में अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देखा, उस धुएं में उसकी माँ के आंसू को उसने देखा। उसने कहा ऐसी लाखों नहीं करोड़ों माँ है जो आज भी अपना आंसू बहा रही है। इस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब आदमी को न हिंदू देखूंगा, न मुसलमान देखूंगा, न गांव देखूंगा, न वोट देखूंगा, मेरी लिस्ट में जो लोग आ गए हैं उन सबको मैं मुफ्त गैस कनेक्शन दूंगा। और आज तक 6 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला, जिनमें से कई बहनें यहाँ मैदान में आ जाओ और सब लोग बैठने की कोशिश करो ताकि वो ठीक प्रकार से आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी योगी हमारे बीच में पधार गए हैं। मैं आपकी तरफ से आप उदयपुर की इस मेवाड़ की वीर भूमि में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
के मुख्यमंत्री, स्वागत है, स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सब भाई बहन यथास्थान वापस जैसे ही बैठने की कोशिश करें, सभी लोग बैठने की कोशिश करें। भारत माता की। स्वागत है, योगी जी का स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। बड़ी माला के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय योगी जी का स्वागत बड़ी माला के साथ। राजस्थान के गृह मंत्री आदरणीय कटारिया साहब, महापौर जी, राष्ट्र के अध्यक्ष जी, पार्टी अध्यक्ष जी, सभी लोगों से निवेदन है ठीक ढंग से सबके मेवाड़ के लाडले आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को हमारा मेवाड़ का राज चिन्ह जो हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है भेंट कराए। साथ में मेवाड़ की तलवार भी भेंट कराए। सभी पार्टी पदाधिकारी आदरणीय गुलाजी भाई साहब से निवेदन है, यह हमारी विजय अभियान की तलवार सबके लिए एक नया सूचक बनेगी और ये विजय अभियान आज से प्रारंभ हुआ है। मैं आदरणीय गुलाजी साहब से एक स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। मेवाड़ की आप सब बैठ जाएं। अगर ठीक तरह से आप सुनना चाहते हैं तो तुरंत अपनी जगह बैठ जाएं। आप सबसे प्रार्थना, तुरंत बैठ जाएं, तुरंत बैठ जाएं। आपके बैठने के बाद ही भाषण होगा, पहले नहीं होगा। बैठ जाइए तुरंत। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, इस मेवाड़ की उस भूमि पर आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस भूमि ने देश स्वाभिमान के लिए, देश के मूल्यों के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। यहाँ पन्ना धाय ने अपने चंदन का बलिदान दिया। यहाँ हाड़ी रानी ने अपना मस्तक देकर अपने पतिदेव को युद्ध भूमि में ललकार करके आगे भेजा। यहाँ महाराणा प्रताप का कण कण का एक एक खून इस बात का प्रतीक है कि घास की रोटी खा लूंगा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं। मैं आज आपको इस उदयपुर की महान जनता के बीच में भाषण देने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, आप सब बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। राजस्थान के गृह मंत्री और यहां से प्रत्याशी श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, विधानसभा ग्रामीण के विधायक प्रत्याशी श्री फूल सिंह मीणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान चुन्नीलाल ग्रासिया जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से दिनेश भट्ट जी, महापौर नगर निगम उदयपुर श्री चंद्र सिंह कोठारी जी, अध्यक्ष नगर विकास प्रन्यास श्री रविंद्र सिंह भिगोनी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण,
उपस्थित उदयपुर के सभी भाइयों बहनों, भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान और देश की आन मान और शान के प्रतीक इस मेवाड़ की धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं इससे पहले अभी चित्तौड़गढ़ की भूमि पर था और सचमुच हमें मेवाड़ की आन मान और शान पर गौरव की अनुभूति होती है और मुझे इसलिए भी इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है, ये उदयपुर है और उदयपुर के साथ ही मेरी जो जन्मभूमि है उत्तराखंड में, वहां पर भी जो लोग बसे हैं मेरे पूर्वज, वे लोग इसी उदयपुर से गए हुए थे। यहाँ पर मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर भारत के स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक महाराणा प्रताप ने जिस वंश परंपरा में जन्म लिया, बप्पा रावल से प्रारंभ वह वीर बलिदानी भारत के यशस्वी वह परंपरा, जिस महान परंपरा के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है, मुझे उस परंपरा में दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यही नहीं, मेरे जो दादा गुरु थे उनका जन्म तो इसी मेवाड़ की ही धरती पर हुआ था और यहीं से उन्हें गोरखपुर गोरक्षपीठ को प्रदान किया गया था। देश के अंदर भारत के इस महान योद्धाओं की भूमि और महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान की इस भूमि में, यद्यपि देश के अंदर हर स्वाभिमानी व्यक्ति, हर स्वाभिमानी नागरिक महाराणा प्रताप के नाम पर संस्थाओं का नामकरण करता है, लेकिन भारत की संन्यास की परंपरा में ये बहुत कम देखने को मिलता होगा। लेकिन अगर आप गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर में गोरक्षपीठ के द्वारा संचालित संस्थाएं महाराणा प्रताप के नाम पर ही संचालित होती हैं और भारत माता के महान सपूत के प्रति हम लोग अपनी आस्था को केवल व्यक्त ही नहीं करते, आने वाली पीढ़ी के सामने स्वदेश और स्वजाति के बारे में गौरव की अनुभूति करने का एक अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि स्वदेश और देशाभिमान का भाव व्यक्त करने वाली इस मेवाड़ की धरती पर जन्म लेने, इस धरती की सेवा करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज देश के अंदर 2 राज्यों का चुनाव और संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश और मिजोरम में आज चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। इससे पहले 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मुझे कई जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुझे देखने को मिला, उस उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चौथी बार लगातार सत्ता में आ रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर आप बात करें, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये 7 जो राज्य हैं जहां पर कभी शेष भारत के नागरिकों के लिए परमिट की व्यवस्था कांग्रेस के समय में प्रारंभ हुई थी कि बिना परमिट के आप अपने ही देश के किसी भूभाग में नहीं जा सकते। आज आप सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि इस पूर्वांचल की भूमि पर, पूर्वोत्तर की उस भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाओं का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में संगठनात्मक कौशल का परिणाम है कि आज अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्वयं की सरकारें हैं। मिजोरम और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है। और आज मिजोरम का चुनाव संपन्न हुआ है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं जब 11 दिसंबर को परिणाम आएंगे, मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अगर मिजोरम में भाजपा आ सकती है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, तो फिर भक्ति और शक्ति की इस अद्भुत भूमि पर भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार क्यों नहीं आ सकती है, यही पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मित्रों, कांग्रेस ने इस देश की जितनी क्षति पहुंचाई है, मेरा यह मानना है कि कोई भी स्वाभिमानी नागरिक अगर जिसके अंदर देश और धर्म के बारे में थोड़ा भी सम्मान का भाव है, कम से कम वो कांग्रेस को वोट तो नहीं ही देगा, उसको देना भी नहीं चाहिए। आज आपके सामने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और प्रदेश में श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार ने जो कार्य किए, जो कांग्रेस के नेता जगह जगह चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने कार्य किया है, इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर तुमने कार्य किया होता, तुम्हारे पूर्वजों ने कार्य किया होता, तो मोदी जी को आकर के 32 करोड़ परिवारों के खाते बैंक में खोलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। सामान्य रूप से दिखने के लिए 32 करोड़ खाते एक सामान्य घटना है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम कितने महत्वपूर्ण हैं, आप इसी से समझ सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे कि 100 रुपया भेजता हूं, नीचे 10 रुपया पहुंचता है। ये 90 रुपया कहां जाता था? मित्रों, ये कहीं और नहीं जाता था, एक कांग्रेस के दलाल हजम कर जाते थे। गरीब के पास वो पैसा जाता ही नहीं था। देश गरीब का गरीब रह जाता था। इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का नौजवान ये सुविधाओं से वंचित रह जाता था, महिलाएं वंचित रह जाती थी। और इसलिए मोदी जी ने व्यवस्था की कि खाता खोलेंगे, 100 रुपया भेजेंगे तो 100 रुपया गरीब के खाते में जाएगा, उसमें कोई बीच में भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय इसीलिए बने क्योंकि देश में जितना भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। और तो और ये जो विकास की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार के समय रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाता था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 12 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन दिलाए और उसमें 8 करोड़ महिलाएं हैं जिनको निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन मिले। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो इन 8 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाए? 4 करोड़ परिवारों को आवास दिलाए गए, 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिलाए जा रहे हैं। 8 करोड़ परिवारों के पास, जिनके पास कोई अपनी सुविधाएं नहीं थी, उनके पास शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। और यही नहीं, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्राप्त हो। जब मेवाड़ की बात आती है, जब अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में लड़े जा रहे भारत की स्वतंत्रता के युद्ध की बात आती है, तो भामाशाह का नाम भी याद आता है। मित्रों, भामाशाह के नाम पर स्वास्थ्य बीमा की योजना किसी ने चलाई तो वसुंधरा राजे जी ने चलाई। और यही नहीं, वहां 3 लाख की स्वास्थ्य बीमा थी और मोदी जी ने आयुष्मान भारत में चलाई है 5 लाख रुपए सालाना हर गरीब को स्वास्थ्य की बीमा की योजना, जिसमें हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा की योजना मिलेगी। अगर कांग्रेस ने सब काम किया होता
तो मोदी जी को और वसुंधरा जी को ये सब काम करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? आज तो कांग्रेस इस देश के अंदर विकास तो नहीं कराई, लेकिन आतंकवाद को जरूर फैलाई, नक्सलवाद को जरूर फैलाई। देश के गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिलता था, लेकिन कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को बिरयानी जरूर कांग्रेस के लोग खिलाते थे। मित्रों, यही अंतर है। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और हम आतंकवादियों को गोली मारते हैं। जो भारत के संविधान को नहीं मान सकता, जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, जो भारत के महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता और जो हमारे निर्दोष नागरिकों के पर हमले करेंगे, जो हमारे बहादुर जवानों पर कायराना हमला करेंगे, उसकी जगह कम से कम भारत की धरती तो नहीं हो सकती है, उसकी जगह तो यमराज का घर ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस कार्य को कर सकती है। यह कार्य कांग्रेस नहीं कर सकती, यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस देश के अंदर आज आतंकवाद है, नक्सलवाद है, भ्रष्टाचार है, अराजकता है, ये सब कांग्रेस की नाजायज उपज है और कांग्रेस की इस नाजायज उपज के कारण आज भारतीय जनता पार्टी को इससे लड़ना पड़ रहा है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। कांग्रेस ने हमारे राज्यों को, राजस्थान भी जिसमें एक था, बीमारू राज्य बना दिया था। न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था, न किसानों को सम्मान, न नौजवानों के स्वाभिमान के लिए कोई कार्य करना और न महिलाओं की रक्षा के लिए कोई उपाय करना। मैं धन्यवाद दूंगा कटारिया जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर कार्य किया और यहां पर अपराधियों पर अंकुश लगाने का बेहतर पहल किया। आज उसका परिणाम पूरे राजस्थान में देखने को मिलता है। जिस कांग्रेस के समय में अराजकता थी, उस पर अंकुश लगा। लेकिन विकास और सुशासन के लिए स्थिरता आवश्यक है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर पर एक यशस्वी और तेजस्वी नेतृत्व मोदी जी पास, मोदी जी जैसा नेता है। क्या कांग्रेस भी बताएगा उनके पास कौन नेता है? राहुल गांधी पर तो कांग्रेस के लोग ही विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी पर कांग्रेस के लोग ही विश्वास नहीं करते। कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं कि भैया राहुल जी को हमारे यहां मत भेजना। मैंने कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछा, भाई क्यों नहीं तुम लोग राहुल गांधी का कार्यक्रम लगाते हो? उन्होंने कहा राहुल गांधी के कार्यक्रम का मतलब जानते हैं? मैंने कहा नहीं, बताओ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम का मतलब हार की पक्की गारंटी। राहुल जी, जब आप पर आपकी पार्टी का विश्वास नहीं है तो फिर राजस्थान क्यों विश्वास करे? राजस्थान को क्यों विश्वास करना चाहिए? आज मैं देख रहा था, एक अखबार पढ़ रहा था मैं, उसमें एक इंजीनियरिंग का छात्र अपनी क्लास में 17 बार फेल हुआ है और वह कोर्ट, उसके कॉलेज ने उसको एडमिशन देने से इनकार कर दिया, तो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा कि भाई क्या है? उसने कहा साहब 17 बार फेल हुआ हूं, मुझे एक अवसर और दे। कोर्ट ने कहा देश पे कम से कम रहम तो करो, तुम अगर इंजीनियर बन जाओगे तो देश का तुम बेड़ा गर्क कर दोगे। और मुझे लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 17 चुनाव हार चुकी है। कम से कम इस देश की जनता को भी राहुल गांधी से कहना चाहिए कि इस देश पे रहम कर लो। अब तो कम से कम इस चुनावी राजनीति से अलग हट जाओ, नानी के घर जाओ, नानी की सेवा करो इटली में जाकर के। भारत को आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं, राजस्थान को आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं, और मुझे लगता है ये कहने की आवश्यकता है। और वही स्थिति राजस्थान के अंदर भी। मित्रों, आपके पास राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक तेजस्वी नेतृत्व है, लेकिन क्या कांग्रेस बताएगी कि उनका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी हैं, श्री रामेश्वर रूडी हैं, श्री सचिन पायलट हैं, श्री अशोक गहलोत हैं, कौन है?
यानी एक दूसरे में खींचातानी, और ये खींचातानी राजनीतिक अस्थिरता की जड़ है, और ये राजनीतिक अस्थिरता विकास और सुशासन में सबसे बड़ी बाधा है। घूम फिर करके फिर वहीं पर कांग्रेस हर क्षेत्र में विफल है। और मित्रों, हम सब आपसे एक ही संकल्प दिलाने का कार्य करेंगे। मैं आप सबसे एक ही बात की अपील करूंगा। देखिए, कांग्रेस के लोग अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे। अभी मैं मध्य प्रदेश में था, कांग्रेस के अध्यक्ष का एक बयान आया था। उन्होंने कहा हमें SC ST का वोट नहीं चाहिए, हमें तो केवल मुसलमान वोट मिल जाए, बाकी हम जीत जाएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान है। पत्रकार ने मुझसे पूछा कि एक सब क्या कांग्रेस के नेता बोल रहा है। मैंने कभी उनको अली मुबारक हो, हमारे लिए तो बजरंग बली हमारे उद्धारक है। और मित्रों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, एक बजरंग बली का संकल्प हम सबका होना चाहिए। और ये संकल्प, एक ही संकल्प, बजरंग बली का एक ही संकल्प था कि राम काज कीन्हे बिनु मोई कहां विश्राम। यानी जब तक राम का कार्य नहीं करूंगा, जब तक हम लोग राष्ट्र का कार्य नहीं करेंगे। लोकतंत्र में राष्ट्र का कार्य है अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, एक एक वोट अपने को यशस्वी बनाने वाले, विकास और सुशासन को लाने वाली पार्टी को देना। और एक कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, इतनी भारी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, अगर आप में से हर मतदाता, हर नौजवान, हर कार्यकर्ता संकल्प ले ले कि 5-5 वोट मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह कमल के वोट पर 7 दिसंबर को डलवाऊंगा, तो मित्रों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, श्री गुलाब चंद कटारिया जी और श्री फूल सिंह मीणा जी, ये दोनों भारी मतों से जीतेंगे। और कांग्रेस के प्रत्याशियों की होगी जमानत जब्त। और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त की अपील करते हुए आप सबसे मैं अपील करूंगा कि स्वाभिमान की धरती पर, राष्ट्र की अलग जगाने वाली इस धरती पर आप सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गुलाब चंद कटारिया जी को और श्री फूल सिंह मीणा जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बना करके भेजे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। महापौर जी से निवेदन करूंगा, आभार व्यक्त करें। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी एक यशस्वी और विकासशील प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले हमारे बीच पधारे। उन्होंने जो कुछ हमें कहा, हमारा उत्साहवर्धन किया। आपका ढेर सारा अभिनंदन, बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी,